हेलो नमस्कार साथियों। आज हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत न्यूनतम समान पाठ्यक्रमानुसार आहार पोषण एवं स्वच्छता विषय हम लेकर आए हैं। ये सेमेस्टर फर्स्ट वाले सभी विद्यार्थियों के लिए समान विषय रखा गया है। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी विद्यार्थियों के लिए ये एक समान विषय रखा गया है। साथियों, इस विषय में हमने आपके लिए 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम आपको 5वां चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। तो साथियों, हम 5वें चैप्टर की शुरुआत करते हैं। 5वें आपके चैप्टर का नाम है आहार समूह एवं कार्य। साथियों, आपके चैप्टर का नाम है आहार समूह एवं कार्य। साथियों, इसमें खाद्य समूहों का वर्गीकरण दिया गया है, जैसे कि अनाज और बाजरा, आपकी कुछ दालें, फल, दूध, अंडे, मांस, मछली, बसा, तेल, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, मसाले, सब्जियां, तिलहन। संतुलित आहार की योजना बनाने में विभिन्न खाद्य समूहों की संक्षेप में नीचे चर्चा की गई है। साथियों, हम इसको ध्यान से देख लेंगे। इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ भी आपके यही दिए गए हैं विस्तार पूर्वक। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों, भोजन का कार्यात्मक वर्गीकरण। भोजन का कार्यात्मक वर्गीकरण क्या है? ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ, ये सब भोजन का कार्यात्मक वर्गीकरण है। साथियों, इसके बाद आपकी एक टेबल बनी हुई है, एक तालिका बनी हुई है। इस तालिका को हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ 5 खाद्य समूह शामिल किए गए हैं। अनाज, दालें, दूध, मांस, फल और सब्जियां, बसा और शर्करा, ये शामिल किए गए हैं। तो साथियों, इसको हम ध्यान पूर्वक देख लेंगे। जैसे अनाज में मुख्य पोषक तत्व आपूर्ति करते हैं, कौन कौन से हैं? जैसे ऊर्जा, प्रोटीन, बसा, विटामिन ए, विटामिन बी, ये आयरन, फाइबर। तो ये सारी चीज़ें आपकी अनाज में मिलती हैं, जैसे चावल, गेहूँ, बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ, चावल। इसके बाद आपकी कुछ दालें हैं। दालों में ज़्यादातर आपकी प्रोटीन मिलती है, विटामिन भी मिलती है। तो पोषक तत्व आपूर्ति जो होती है किन किन खाद्य समूहों से होती है? तो साथियों, ये हो गया आपका। इसके बाद हम चलते हैं, कुछ आपकी महत्वपूर्ण टेबल दी गई हैं। साथियों, इनको आप ध्यान पूर्वक देख लीजिए। भारतीयों के लिए ऊर्जा, प्रोटीन, वसा और खनिजों के लिए अनुशंसित आहार भत्ते आरडीए का सारांश पूरा दिया गया है। ये 2010 का है। तो साथियों, यहाँ हम देखेंगे, ये वर्ग दिए गए हैं, जैसे पुरुष, महिला, शिशु, बच्चे, लड़के, लड़कियाँ, ये सब दिए गए हैं। साथियों, तो एक बार हम आपको ये अच्छे से दिखा देते हैं और आप इनको अच्छे से देख लीजिए। किसको किस मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जिंक ये दिया गया है। इसके बाद हम चलते हैं साथियों, इस टेबल पर ये है आपके भारतीयों के लिए अनुशंसित आहार भत्ते विटामिन। यहाँ पे बात हो रही है विटामिन की। तो ये टेबल जो साथियों आपकी दी गई है, ये पुरुष, महिलाएं, शिशु, बच्चे, लड़के, लड़कियां, मतलब किस मात्रा में किसको विटामिन दी जाए, ये टेबल यहाँ पे दी गई है। साथियों, अच्छे से आप ध्यान पूर्वक देख लीजिए। इसके बाद साथियों, ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। कुछ क्वेश्चन जैसे दिए गए हैं आपके, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ,
तो साथियों ये भी आप अपने क्वेश्चन देख लीजिए और ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। आज आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए। तो साथियों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।